नकली सोना देकर ठगी। ग्रामीणों को नकली सोना देकर ठगी करने वाला असली अंतर्राज्यीय गिरोह को गोरेला पिंजरा मरवाही पुलिस 2 पुरुष और 1 महिला सहित 3 आरोपियों को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से नकली सोने चांदी के जेवर समेत कई फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल, नकदी रकम जब्त की गई। दरअसल गोरेला थाना क्षेत्र के बिजरवाड़ निवासी पीड़ित पूरन लाल राठौर गोरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कम दाम में सोना देने का प्रलोभन देकर उससे 2 लाख लेकर उससे नकली सोने चांदी का जेवर देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच में जुटी, जिसमें पता चला कि अपराध में 3 पुरुष 1 महिला शामिल है, जिसके आने जाने का ट्रैक की तकनीकी आधार पर सभी आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर की ओर से गोरेला आए थे एवं अपराध करने के बाद बिलासपुर की ओर निकल गए थे। आपको बता दें कि ये गिरोह पहले कांच काटने के काम के बहाने किसी स्थान पर डेरा लगाते थे और नजदीक के किसी अन्य जिले क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों से पहले स्वास्थ्य संबंधी या आकस्मिक परेशानी बताकर कम दाम में सोने चांदी के बदले पैसे मांगते थे और असली सोना बेचकर विश्वास जीत लेते थे। फिर पुनः उसी व्यक्ति से ज्यादा मात्रा में नकली सोने के जेवर देकर बड़ी रकम हासिल करते थे। इस तरह कम दाम में सोना बेचने का लालच देकर ग्रामीणों से ठगी करते थे। आरोपी के कब्जे से 18 जोड़ी नकली चांदी का पायल, नाड़, 4 नग असली चांदी का सिक्का, 1 नग चांदी का बाजूबंद, 1 नग चांदी का जुड़ा, नकली सोने की मोती माला, 1 जोड़ी सोने का टॉप्स और 1 नग सोने का मंगलसूत्र, 4 नग मोबाइल हैंडसेट, 7 नग एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड, 2000 रुपये जब्त किया गया। और पकड़े गए आरोपी प्रभु सोलंकी, लक्ष्मण राठौड़, सीता सोलंकी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ निवासी को गिरफ्तार किया गया और अरविंद नाम का उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी में पुलिस जुट गई है। 1 तारीख का मामला है जहां पर पूरन राठौर जी हैं गोरेला निवासी। उन्होंने पुलिस के पास आकर के शिकायत दर्ज कराई कि मुझे कम दाम पर सोना बेचने के लालच में कुछ लोगों ने नकली सोना बेच दिया है और 2 लाख रुपए उनसे ले लिए हैं। इस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया और घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया। एसपी मैडम ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और साइबर सेल की टीम और हम लोगों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निराकृत करना है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और कुछ मोबाइल के लोकेशंस के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। पता चला कि जो आदमी का जिन्होंने हुलिया बताया था वो अनूपपुर से तरफ से आए हुए थे और बिलासपुर की तरफ निकले हुए। उसके बाद से हम लोगों ने और टेक्निकल लिंक के आधार पर आगे बढ़ते गए और फिर हम लोगों ने उड़ीसा के सुंदरनगर में उस तरह के हुलिया के लोग जो डेरा लगा करके बैठे हुए थे और कोई दूसरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, तो हम लोगों ने उनको पकड़ करके वहाँ से लेकर के आए और पूछताछ उनसे किए। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे डेरा लगा करके रहते हैं और रेलवे स्टेशन के पास अपना डेरा लगाए हुए थे और ये कांच काटने का काम करते थे और अपना शिकार खोजने का काम करते थे। और इन लोगों ने नकली सोना चांदी जो है अपनी कोई ऐसी परिस्थिति बताते थे कि मेरे पास ये हार है, ये सोना है और मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे तत्काल इलाज के लिए पैसे चाहिए और आप ये सोना कम दाम पर ख़रीद लीजिए। और इसी प्रकार से लोगों को ये प्रभावित करते थे और उसके बाद में उन लोगों से पैसे लेकर के ये फ़रार हो जाते थे। बाद में पता चलता था कि जो सोना उन लोगों ने दिया हुआ है या जो चांदी उन लोगों ने दिया हुआ है वो नकली है। तो इस आधार के पे ऑपरेट करते थे और हम लोगों ने 3 आरोपियों को इस घटना में पकड़ा हुआ है। गिरोह की तरह ये काम करते थे। 2 दुर्ग और डोंगरगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 1 आरोपी इनके साथ में और था अरविंद नाम का, अभी वो फरार है। उसके लिए भी हमारी टीम रवाना हुई है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हम लोग उसको जल्द ही पकड़ लेंगे। क्या ये कुछ सोना? नहीं, अभी तक तो इन लोगों के पास ऐसा नहीं आया है। ये अपना सोना जो है नकली सोने को ही अपनी परिस्थिति का बताते थे कि रोना रो करके कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे पास ये सोना रखा है, आप इसको ख़रीद लीजिए। तो लेते थे उसको, थोड़ा सा कम कीमत सोने का जो भाव रहता था उससे कम कीमत पर, तो लोग प्रभावित होकर के उनसे ख़रीद लेते थे। इस प्रकार क्या बरामदगी हुई है? ये बरामदगी इनके पास ये जितने भी नकली सोना और चांदी हैं वो हैं और लगभग 8 मोबाइल हम लोगों ने और अलग अलग सिम इनके पास से बरामद किए हुए और कुछ नगद पैसे भी हैं 4-5 हज़ार रुपये, वो भी इन लोगों से जब्त किए हैं। एक विषय अभी हम लोगों ने आसपास के सभी ज़िलों को और दूसरे राज्यों को भी हम लोगों ने इनके बारे में भेजा हुआ है। ये वास्तव में रहने वाले डोंगरगढ़ के हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में वारदात नहीं करते थे। इनसे पूछताछ में पता चला कि ये भूलवश यहाँ पे गोरेला पिंजरा ज़िले को ये लोग दूसरा स्टेट समझे एमपी का और ये यहाँ पर वारदात कर डाले। जनरली ये छत्तीसगढ़ में वारदात नहीं करते बल्कि दूसरे ज़िले में करते हैं। ये सुंदरगढ़ में भी देवगढ़ है, वहाँ पे ये वारदात करने के फिराक में थे, जहाँ पर से हमने इनको पकड़ा। यहाँ हमारे गौरेला मई थाने में किए हुए थे पूरन राठौर जी। इसमें जो जब्ती का नहीं, असली सोना नहीं लगा ये और फिर हम इसका परीक्षण भी करवा लेंगे फिर भेज कर।